उद्धव 6 महीने तक वहीं बैठे रहे। ठाकुर जी से कह के गए थे मैं शाम को आ जाऊंगा, और 6 महीने तक उन गोपियों के बीच में ही बैठे हैं। श्री जी के रूप का दर्शन कर रहे हैं, सब गोपियों की वार्ता सुन रहे हैं, बेसुध हो गए, भूल गए मैं कौन हूं। मैं बृहस्पति का शिष्य, मैं वृष्णियों का महामंत्री, मैं कृष्ण का दैत्य सखा, सब विस्मृत हो गया। उद्धव से दंडवत प्रणाम किया और किशोरी जी के चरणों से लिपट गए और बोले, हे श्यामाजू, अब मुझे कहीं नहीं जाना, सदा आपके श्री चरणों में रहना है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए किशोरी जी, मुझे संसार के भोग विलास भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल। तो क्या चाहिए? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। उद्धव जी आप जाओ, हमारो कन्हैया आपसे बड़ो प्रेम करे, प्रीति करे। उद्धव, वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं है कि हम जा नहीं सकते। वृंदावन से मथुरा की दूरी इतनी नहीं है। अरे भैया, हम एक दिन में 2 बार जा सकती हैं मथुरा, पर हमारो प्रेम ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रियतम के पास मुंह उठा के ऐसी चली जाएं। हमारे प्रेम को स्वभाव है तत्सुखे सुखित्वम, जहां में हमारो प्रेमी सुखी है वहां में हम सुखी हैं। यदि मथुरा जाकर के मथुरा वासियों के बीच में रह करके हमारो लाला प्रसन्न है, तो वाकई प्रसन्नता में हम यहाँ रोएंगी, बिलखेंगी, तड़पेंगी, पर जा नहीं सकती उसके पास। हमारो प्रेम ऐसा है ही नहीं कि 24 घंटा प्रियतम के सामने बैठ जाएं। हमारो प्रेम तो वाकई प्रसन्नता में। उद्धव, अब तुम योग्य हो, हम ब्रजवासी तो ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे। हमने गोपी गीत में पहले ही कन्हैया से कह दी, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। कन्हैया, तो से ज्यादा प्रिय हमको ब्रजमंडल है। क्यों? ये ब्रजमंडल भी प्रिय हमें क्यों है? क्योंकि या ब्रज की रज में कन्हैया के चरण चिन्ह है, या ब्रज में कन्हैया की स्मृति है, यमुना जी में कन्हैया के चरणोदल हैं। इन वृक्षन से कन्हैया छुप छुप के गयो है, या हमारे ये ब्रज अब स्मृति बन चुको है। हम या को त्याग ना सके, एक बार को कन्हैया को त्याग देंगे हम। लेकिन उद्धव, तू हम में से कोई है गयो है, अब तू हमारो प्रतिनिधि बन गयो है। हम तो ब्रज छोड़ के ना जा सके उद्धव, लेकिन तू चलो जा, और जाकर के कन्हैया को खूब ध्यान रखियो, खूब स्नेह रखियो। हम ब्रजवासियों की ज्यादा याद वाय आन मत दियो। उद्धव जी चरण पकड़ करके बैठे, श्री जी से कह रहे हैं मैं सब त्याग दूंगा, लेकिन मैं ब्रज नहीं छोड़ सकता, मैं आपकी सन्निधि नहीं त्याग सकता। किशोरी जी बोली, यदि हम अपनी सेवा की बात कहें तो तू ब्रज में रुकियो, लेकिन हम तो तोको अपने प्राणन की सेवा की अधिकार दे रहे हैं। चलो जा, हमारो प्राण है कन्हैया, तू सदा उनके संग रहेगो तो हमको एक भाव रहेगो कि चलो हमारो एक सेवक कन्हैया के संग है। तू जा, और जाकर के कन्हैया को खूब ध्यान रख। 6 महीनों से उद्धव जी एक ही वस्त्र में हैं, एक ही अवस्था में, जैसे आए थे वैसे ही हैं अभी भी। विरह व्याकुल उद्धव जी महाराज रोते बिलखते वृंदावन से जा रहे हैं। वृक्षों को बार बार हृदय से लगा रहे हैं, ब्रजवासियों को हृदय से लगा रहे हैं, सबके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार अपनी झोली फैला करके विधाता से कह रहे हैं, एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। आशा महो चरण रेणु जशाम हम शाम, वृंदावने किमपि गुलमलतौषधि नाम। हे विधाता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो इस वृंदावन का कोई छोटा पौधा बना करके मुझे भेज देना। पैदल ही उद्धव जी महाराज मथुरा को चल दिए, रथ में नहीं गए। और मथुरा में श्री ठाकुर जी के भवन में जैसे ही प्रवेश किया,
भगवान श्री कृष्ण अपने अपने आसन से खड़े हो गए। अरे मेरा उद्धव आया, मेरा प्यारा उद्धव आया। उद्धव जी क्रोध में भर करके गए हैं, गले भी नहीं लगे ठाकुर जी के, सीधा हाथ पकड़ा और खींच करके ले जाने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे उद्धव कहाँ कर रहे हो भैया, कहाँ कर रहे हो? उद्धव बोला, चलिए मेरे साथ। भगवान बोले, कहां? बोले, वृंदावन चलिए, वहीं रहिए। आपके लिए नहीं है मथुरा, आपके लिए नहीं है द्वारिका, आपके लिए नहीं है ब्रह्मांड, आपके लिए नहीं है वैकुंठ, आपके लिए योग्य स्थान पूरे ब्रह्मांड में केवल वृंदावन है। वृंदावन से ज्यादा स्नेह, वृंदावन से ज्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता नाथ। किसी और को दे दीजिए पदवी भगवान की, मत छोड़ करके जाइए इस वृंदावन को, इन ब्रजवासियों को। आपको सौगंध है मेरी, आप चलो वापस। मैं प्राण त्याग दूंगा नाथ चरणों में यदि आप वापस वृंदावन नहीं चले तो। क्या बिगाड़ा गोपियों ने, क्या बिगाड़ा गोप ग्वालों ने, क्या बिगाड़ा? यशोदा मैया के नेत्र पत्थर बन गए ठाकुर जी आपकी याद में। नंद बाबा पादुका नहीं पहनते चरणों में, किशोरी जी सोई नहीं है पिछले 5 वर्षों से। आप चलो वृंदावन वापस। नहीं है आपके योग्य ये ब्रह्मांड, नहीं है आपके योग्य कोई और पदवी नाथ। ठाकुर जी ने कस करके उद्धव को हृदय से बोले, उद्धव तू ज्ञानी था, तू विरक्त था, तू श्रेष्ठ था, पर मुझे तुझसे इतना प्रेम था कि मुझे बस एक ही कमी लगती थी कि मेरा उद्धव प्रेमी कब बनेगा। और इन 6 महीनों में मेरा उद्धव प्रेमी बन करके आ गया। ब्रजवासियों ने प्रेमी बना करके मेरे उद्धव को भेज दिया। मुझे मत कहिए कुछ भी, आप चलो मेरे साथ। देवकी मैया, मैं रह लूंगा आपके बगैर, मैं रह लूंगा आपके स्थान पर, मैं नहीं आऊंगा वृंदावन लौट करके। बल्कि मेरी स्थिति भी ऐसी है कि मैं अब रह नहीं पा रहा हूं। मुझे जब से मथुरा आया हूं मुझे लग रहा है मेरे प्राण ना निकल जाएं। पर नाथ मैं त्याग कर दूंगा वृंदावन का, पर मेरे लिए आप चले जाओ वापस, मेरी प्रार्थना है। मत करिए कोई लीला, कोई आवश्यकता नहीं है ब्रह्मांड को आपकी, आपकी आवश्यकता ब्रजवासियों को है। उद्धव बहुत रोए, ठाकुर जी ने हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर बोलो, उद्धव एक बार नेत्र बंद कर अपने और सुन। तू तो मुझसे बहुत कह रहा था कि शाम तक आ जाएगा, ऐसा ज्ञान देकर के आएगा ब्रजवासियों को, बृहस्पति का ज्ञान सुना के आएगा, पर ब्रह्म परमात्मा कौन होते हैं ये सब बता करके आएगा। तू तो एक ही दिन में आने वाला, 6 महीना कहां निकल गए तेरे? उद्धव बोला, ये सब बातें करने का समय नहीं है, आप मुझे अब ये बताइए चल रहे हैं कि नहीं, नहीं तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा। भगवान बोले, उद्धव नेत्र बंद कर अपने। उद्धव ने नेत्र बंद किए और कहा, अब खोल करके देख। उद्धव ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो महल अंतर ध्यान हो गया था। वृंदावन में यमुना जी का पुलिन प्रकट हो गया, सुंदर कदम्ब की छैया है, किशोरी जी ठाकुर जी के बगल में खड़ी हैं, समस्त ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं, नंद बाबा, यशोदा, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका सब ठाकुर जी के समीप में खड़े हैं। और ठाकुर जी के सुंदर बाम अंग में किशोरी जी विराज रही हैं और मध्य में उद्धव खड़े होकर के सब दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके बैठ गया, नाथ ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? ये कैसी लीला है आपकी? ये मैं क्या देख रहा हूं? ये वृंदावन कैसे आ गया? ये सब ब्रजवासी ये सब कैसे यहां पर? ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया, उद्धव वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़ करके एक पग भी कभी कहीं नहीं जाता। वृंदावन यानी कोई नगर नहीं, वृंदावन यानी कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन यानी कोई स्थान नहीं, वृंदावन यानी श्री युगल राधा कृष्ण ही वृंदावन है। वृंदावन विलग नहीं है उद्धव। तो फिर मथुरा लीला ये सब क्या है? भगवान कहते हैं वो मेरा ऐश्वर्य रूप है जो मथुरा में लीला कर रहा है, जो द्वारिका लीला में जाएगा, जो महाभारत लीला में जाएगा, जो आगे की सारी लीलाओं में मेरा स्वरूप दिखने वाला है, वो मेरा प्रभाव स्वरूप है, वो मेरा ऐश्वर्य स्वरूप है। पर वास्तविक मेरा प्रेम स्वरूप जो है वो तो वृंदावन में ही रहता है। वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता, वो सदा वृंदावन में निवास करता है। हर व्यक्ति के 2 पहलू होते हैं, एक उसका प्रभाव होता है, एक उसका स्वभाव होता है। ठाकुर जी ने दोनों को विलग कर दिया। स्वभाव वाले श्री कृष्ण तो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। पर स्वभाव वाले कृष्ण, प्रेमी श्री कृष्ण, त्रिभंग लली श्री कृष्ण, मधुरवंशी बजाने वाले श्री कृष्ण, ब्रजवासियों के घर से मक्खन चुरावे वाले, गैयान को चरावे वाले, वो श्री कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते। उद्धव सदा ब्रज में रहता हूं, पर प्रत्यक्ष दर्शन मेरा असंभव है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का प्रत्येक कण मेरा ही स्वरूप है, वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष मेरे स्वरूप है। मैं वृंदावन ही हूं, वृंदावन से अलग नहीं हूं मैं। उद्धव बोले, तो फिर मुझे पागल क्यों बनाया आपने?
मेरे साथ ये सब क्यों किया कि तू जा वृंदावन की मुझे बहुत याद आती, आदि आदि ये सब लीला मेरे साथ क्यों की, जब आप ही वृंदावन है, वृंदावन आप में ही है, सब सखा ग्वाल बाल और ये सब आपके अंदर विद्यमान है, तो मुझे क्यों भेजा वहां पर? भगवान बोले मैंने तुझे पहले भी कहा थी, तू ज्ञानी था, तू विरक्त था, तू श्रेष्ठ था, पर प्रेमी नहीं था, इसलिए तेरे अंदर प्रेम जागृत करवाने के लिए तुझे वृंदावन भेजा था, और ब्रजवासियों के विरह प्रेम से तेरे चित्त में अब प्रेम की ज्वाला प्रकट करवाई है, तुझे प्रेमी बनाना था। क्यों? क्योंकि तू मेरा बहुत प्रिय है, तू प्रेमी बनेगा इसलिए मुझे प्रिय लगेगा, इसलिए मैंने तुझे वृंदावन भेजा। बाकी किशोरी जी और ये सब ब्रजवासी मुझसे कभी दूर नहीं रहते, सदा मेरे संग रहते, सदा हम साथ रहते। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई और प्रेम का ढोल बजा, ऐसा ढोल बजा उद्धव जी मानो गाने लगे, सबसे कह रहे हैं क्या? प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर माने हमारा वृंदावन, और मुसाफिर मतलब घूमने फिरने वाला। ए घूमने फिरने वालों, फोटो खिंचाने वालों, मत जाया करो वृंदावन। आप तो शौक शौक में चले जाते हो घूमने वृंदावन, किसी दिन वृंदावन ने पकड़ लिया ना, कहीं के नहीं रह जाओगे फिर। इसलिए उद्धव जी महाराज कह रहे हैं दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। उद्धव जी सबको समझा रहे हैं मैं वृष्णियों का मंत्री, मैं बृहस्पति का शिष्य, उद्धव मेरी दशा क्या हो गई देख लो। इसलिए भैया घूमने फिरने वाले, मौज उड़ाने वाले वृंदावन मत जाया करो। काउदना यदि कन्हैया ने तुम पकड़ लिए, काउदना वृंदावन ने यदि पकड़ लियो तो कहीं के नहीं रह पाओगे फिर। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, सकरी हैं गलियां, प्रेम नगर की सकरी। कई लोग कहते हैं वृंदावन की छोटी छोटी गलियां हैं, वृंदावन की छोटी छोटी गलियां हैं। क्यों हैं छोटी गलियां? सुनो, प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां, 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 पामें दो ना समान मुसाफिर, प्रेम नगर में दो ना समान मुसाफिर, प्रेम नगर वृंदावन ने यदि आपको पकड़ लिया तो फिर आपके चित्त रूपी गली में और जितने बैठे होंगे सबन को निकाल देगो बाहर। क्यों? हमारो कन्हैया आवेगो भीतर। प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां, तामे दो ना समा। अगर संसार बैठा है तो श्री कृष्ण नहीं आएंगे, और कहीं श्री कृष्ण ने मन बना लिया कि आके चित्त में जानो, सबरो संसार निकल जाएगा बाहर। इसलिए भैया मुसाफिरों, प्रेम नगर मत जाओ,
मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। गहरी है नदियाँ प्रेम नगर की गहरी नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी। क्या हुआ तो लाखों लोग डूबा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। भैया लाखों डूब गए वहां में। प्रेम नगर वृंदावन की नदी, प्रकट नदी तो यमुना जी हैं, पर प्रेम नगर में एक प्रेम नदी बहती है, वो किसी को दिखती नहीं, उसमें बहुत लोग डूब गए। कुम्मन दास डूब गए, सूरदास डूब गए, मीराबाई डूब गई, रैदास डूब गए, कृष्णदास डूब गए, हितरवंश महाप्रभु डूब गए, हरिराम व्यास जी डूब गए, स्वामी श्री हरदास जी महाराज डूब गए, सब डूब गए। एक बार जो रसखान डूब गए, बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम डूब गई उसी में। हम सबरे डूबे ना है, अभी पाम डार के बैठे हैं, बस पामन ने ठंडो कर रहे हैं। ज्यादा ना डूब जाओगे फिर पाओगे नहीं, फिर चंडीगढ़ में नहीं पाओगे, फिर वृंदावन में ही पाओगे। बोल वृंदावन धाम की। और हाँ, प्रेम नगर का पंथ कठिन है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। आपे ना चल पा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। और सबसे प्यारी बात, प्रेम नगर की सुंदर है परियां। प्रेम नगर की सुंदर है परियां। वृंदावन की परियां कौन है? वृंदावन के यश को सुनावे वाले सबरे संत जन ही वृंदावन की परी है। हमारे श्री प्रबोधानंद जी महाराज जिन्होंने वृंदावन महिमामृत प्रकट किया,
वृंदावन की परी। कहने का अभिप्राय क्या? प्रेम नगर की सुंदर हैं परियां, लाखों लोग लुभा उन परियों को देख के उनके ही हो गए। हमारी वृंदावन की सुंदर परियों में सूरदास भी हैं, कृष्णदास भी हैं, कुंभनदास भी हैं, हितरवंश महाप्रभु भी हैं। अच्छा, ये तो हैं प्राचीन परियां। हमारे परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी वृंदावन की वर्तमान परी हैं। उनको देख के देखो कितने सारे लोग उनके अनुयायी हो गए। हमारे वृंदावन यश को जिन्होंने खूब गाया और इस कथा के लिए भी जिन्होंने खूब आशीष प्रदान किया, हमारी वृंदावन की वर्तमान परी तो नहीं, परी एक शब्द है क्योंकि लुभाया है, लेकिन ऐसे रसिक शिरोमणि श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम प्रिय श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की वर्तमान परी है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज परसों आए, अभी बागेश्वर वाले महाराज जी आके गए, जेऊ वृंदावन ही घूमते रहे, ये वृंदावन की परी है। और ये सब तो बड़ी बड़ी परी हैं, एक छोटी सी परी मैं भी हूं वृंदावन की। तो भैया, प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर है परियां, ओ प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर। क्या किया इन्होंने? लाखों लोग लुभा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। क्योंकि प्रेम नगर गए तो फिर उद्धव जी कहते हैं मेरी जैसी गति हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा। भाव से मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन
मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। तो फिर ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, ओ जय राधे 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 जय राधे 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 विश्वभानु दुलारी राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा और दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं ओ दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं और मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बल वृषभानु के जमाई की ये वाली पंक्ति आप सबके लिए और विशेष हमारे बी पराग भैया के लिए। ये वाली पंक्ति कौन सी? मेरे मन में ना लागे कोई रंग,